फिल्म की शुरुआत में हमें कोई अनजान वॉइस ओवर शैडो वर्ल्ड के बारे में जानकारी बताता है, जो कि उत्तर दिशा में कहीं दूर बर्फ के बीचों बीच छुपा हुआ है। लेकिन इस सब की शुरुआत एक विच से हुई थी, जिसके दिल का रंग काला था और उस विच का नाम एल्ड्रेन था, जिसने एक वक्त पर शैडो वर्ल्ड पर बहुत तबाही मचाई थी। उसकी इसी हरकत से तंग आकर एल्डर शैडोज ने मंत्र की मदद से एल्डन को स्कल केव में एक बर्फीले दरवाजे की दूसरी तरफ बर्फ में जमा दिया और उसके जादुई शीशे को भी तोड़ दिया। दरअसल एल्डर शैडोज गॉड की तरह हैं, जो कि शैडो वर्ल्ड पर स्वर्ग से लगातार नजर रख रहे होते हैं और एल्ड्रेन तब से ही वो उस बर्फ में लंबी नींद में सो रही है। लेकिन कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, जिसके बाद हम शैडो प्रिंस को देखते हैं और वो एल्ड्रेन की गुफा के अंदर जाता है, जहां उसे बर्फ में जमी हुई एल्ड्रेन दिखाई देती है। शैडो प्रिंस उसके टूटे हुए शीशे की चमक से एल्ड्रेन को उस बर्फ से आजाद करता है, क्योंकि शैडो प्रिंस ने एल्डर शैडोज का स्पेल तोड़ दिया था। इसलिए एल्ड्रेन अब जाग जाती है और उठते ही उसका धन्यवाद करती है, जहां हमें पता चलता है कि बर्फ में कैद होने के बावजूद एल्ड्रेन ने शैडो प्रिंस के सपने में आकर उसे यहाँ आकर उसे आजाद करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वो शैडो प्रिंस से किसी एंशिएंट क्राउन के बारे में पूछती है और उससे जवाब की मांग करती है कि तुमने मुझे वो क्यों लाकर नहीं दिया, जबकि मैंने तुमसे तुम्हारे सपनों में उसको अपने साथ लाने के लिए कहा था। जिस पर प्रिंस सफाई देता है कि उसने क्राउन को ढूंढ तो लिया था, लेकिन एल्डर शैडोज के डर से उसको वहां से चुरा कर लाने की हिम्मत नहीं हुई। जिस पर एल्ड्रेन प्रिंस से कहती है कि तुमने मुझे निराश किया, और इतना कहकर वो शैडो प्रिंस को वहीं मार देती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उस दिन के बाद से वो एंशिएंट क्राउन की तलाश में जुट गई, जो कि वहां से बहुत दूर इंसानों की दुनिया में भूमिगत कहीं सुरक्षित रखा गया है। दरअसल यह क्राउन बहुत ही शक्तिशाली है और इसकी मदद से एल्ड्रेन अपनी काली शक्ति को और भी बढ़ाना चाहती है। इसके बाद अगले सीन में हम मैथ्यूज को देखते हैं, जो कि एक 10 साल का बच्चा है और अपनी माँ के साथ अपनी ग्रैनी के घर जा रहा होता है, और वहाँ पहुंचकर उसकी ग्रैनी मैथ्यूज को उसका कमरा दिखाती है, जहाँ पर एक खिड़की से उनका बगीचा दिखाई देता है। वहीं वहाँ उसे एक अजीब सा स्पाइरल भी दिखता है, जो कि लकड़ी से बना हुआ था, जिसके बारे में मैथ्यूज अपनी ग्रैनी से पूछता है, तो वो उसे बताती है कि ये उसके ग्रैंडफादर ने बनाया था। और फिर तभी उसकी नजर एक तस्वीर पर जाती है, जिसमें उसके ग्रैंडफादर उसी स्पाइरल के सामने खड़े होते हैं, जिसमें मैथ्यूज को अपने ग्रैंडफादर के पीछे एक शैडो दिखाई देता है, जिसके बारे में वो अपनी ग्रैनी से पूछता है, लेकिन उसकी ग्रैनी को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। और ये सीन इसके बाद यहीं कट हो जाती है। अगले सीन में हम रात का वक्त देखते हैं, जब मैथ्यूज के सोने के बाद उसके कमरे में हमें किसी के होने का एहसास होता है और मैथ्यूज के ग्रैंडफादर की फोटो गिर जाती है, लेकिन मैथ्यूज सोता रहता है। अगली सुबह जब मैथ्यूज जगता है तो उसकी नजर अपने ग्रैंडफादर की फोटो फ्रेम के पीछे रखे किसी तरह के पेपर पर जाती है, जिसे वो निकाल कर देखता है तो उसे उसमें उस गार्डन के स्पाइरल का नक्शा बना दिखाई देता है, जिससे जाहिर है कि उसके ग्रैंडफादर ने ही ये बनाया होगा। और उस नक्शे के हिसाब से उस स्पाइरल के अंदर से एक सुरंग जाती है। नक्शे में आगे किसी दबे हुए खजाने के बारे में भी लिखा होता है। और फिर तभी अचानक से मैथ्यूज को कुछ शब्द दिखाई देते हैं, जिनमें लिखा होता है कि तुम्हें चुना गया है और जल्दी तुम्हारा रास्ता साफ होगा। जो मैथ्यूज के पढ़ने के बाद वो शब्द एकदम से गायब हो जाते हैं। आगे मैथ्यूज उसी स्पाइरल के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है और फिर उसे एक दरवाजा दिखाई देता है, इसलिए वो उसके अंदर हाथ डालकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से उसके हाथ में एक कट लग जाता है। फिर उसी रात मैथ्यूज जब अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी हम स्पाइरल में से एक हाथ की परछाई को निकलते हुए देखते हैं, जो कि मैथ्यूज की चोट वाले हाथ की तरफ बढ़ती है। और मैथ्यूज के हाथ को छूते ही उसकी चोट एकदम से ठीक हो जाती है, लेकिन नींद में मग्न मैथ्यूज इस बात का उसे कोई एहसास नहीं होता। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो फिर से उसी नक्शे को देखता है, जिसमें उसे अब एक चाबी दिखाई देती है, जो कि उसी दरवाजे में लगी हुई थी, जिसे मैथ्यूज ने पिछले दिन देखा था। फिर तभी उसमें फिर से कुछ लिखा हुआ आता है कि जंगल में एक पेड़ के पास उसे चाबी मिलेगी। इसलिए वो तुरंत जंगल की तरफ जाता है, जहां उसको एक पेड़ की परछाई दिखाई देती है, जिसके बाद उस परछाई के इशारे करने पर पेड़ के नीचे से उसे सच में एक चाबी मिलती है, जिसको लेकर वो तुरंत उस स्पाइरल के अंदर जाता है। और फिर उसे वहां पर जमीन के भीतर एक दरवाजा मिलता है, जिसको चाबी की मदद से खोलकर वो अंदर के डरावने सुरंग में उतर जाता है, जहां आगे जाने पर उसे
उसे एक कमरा मिलता है। वहाँ पर फिर हम एक परछाई को मैथ्यूज के पीछे देखते हैं, जो कि अब अपने असली रूप में आता है और मैथ्यूज का स्वागत करता है और उसे अपना नाम योरिक बताता है। योरिक मैथ्यूज को बताता है कि मैं एक शैडो हूँ और हमारी भी एक अलग दुनिया है और तुमसे पहले ये राज सिर्फ तुम्हारे ग्रैंडफादर को ही पता था, लेकिन उनके बाद एल्डर शैडोज ने तुम्हें एक नेक काम के लिए चुना है। योरिक अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं यहाँ इस गुफा में खजाने की रक्षा कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक एंशिएंट क्राउन का गार्डियन हूँ और वो क्राउन किसी बुरे हाथ में नहीं जाना चाहिए, वरना शैडो वर्ल्ड पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। वो आगे ये भी बताता है कि एक विच एल्ड्रिन इस क्राउन को पाना चाहती है और हमारे एल्डर शैडोज के मुताबिक तुम ही हमें उस विच के कहर से बचाओगे। जिस पर मैथ्यूज कहता है कि क्या मैं वो खजाना और क्राउन देख सकता हूँ। इसलिए योरिक उसके मन को जांचता है, जिससे उसे ये पता चल जाए कि उसके अंदर कोई लालच तो नहीं है। जांचने के बाद योरिक उसे एक क्रिस्टल दिखाता है जो कि आसपास किसी बुरे इंसान के होने से चमकता है और उस क्रिस्टल के नीचे हम ढेर सारे चांदी के सिक्के, हीरे, मोती वगैरह देखते हैं, जिसके करीब ही हमें वो एंशिएंट क्राउन देखने को मिलता है, जिसको मैथ्यूज अपने सिर पर पहनकर शीशे को ढूंढने लगता है ताकि वो उसमें खुद को देख पाए कि ये क्राउन उस पर कैसा लग रहा है। जिस पर योरिक उसको बताता है कि यहाँ तुम्हें शीशा नहीं दिखेगा क्योंकि विचेस अपने आप को शीशे के अंदर ही छिपाती हैं। तभी हम फिर उस क्रिस्टल को चमकते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ऊपर एक आदमी टहल रहा है जिसके इरादे शायद नेक नहीं है। जिसके बाद योरिक मैथ्यूज को ऊपर जाकर देखने को कहता है और वो मैथ्यूज के साथ एक शैडो के रूप में उसके पीछे पीछे जाता है। बाहर हम अभी एक आदमी को देखते हैं जो कि एल्ड्रिन के कहने पर यहाँ पर क्राउन की खोज में आया हुआ है और उसका नाम अलेक्जेंडर है। योरिक अलेक्जेंडर को भटकाने की कोशिश करता है लेकिन वो मैथ्यूज को पकड़कर उससे क्राउन को छीन लेता है, पर तभी योरिक उसको पत्थर से मारता है और मैथ्यूज को फिर से गुफा के अंदर जाने को कहता है। लेकिन बेहोशी की हालत में अलेक्जेंडर मैथ्यूज को गुफा में घुसते हुए देख लेता है, पर बेहोशी की हालत में वो कुछ कर नहीं पाता। जिसके बाद योरिक भी मैथ्यूज के पीछे अंदर जाता है और एक दूसरी शैडो एलिस को मैथ्यूज का गार्डियन बनाता है, जो कि उसकी बुलाने पर कहीं भी आ जाएगी और उसकी रक्षा करेगी। अब योरिक मैथ्यूज को घर वापस जाने को कहता है क्योंकि उसकी माँ उसे बुला रही होती है। जिसके बाद मैथ्यूज चुपचाप उसी रास्ते से होकर घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम अलेक्जेंडर को देखते हैं जो कि अब होश में आ चुका था और तुरंत ही वो स्कल केव में एल्ड्रिन से मिलने जाता है और फिर तभी एल्ड्रिन उसके सामने प्रकट होती है और बिना इजाजत अंदर प्रवेश करने के कारण वो गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है। पर अलेक्जेंडर उसे बताता है कि उसने क्राउन को ढूंढ निकाला, जिस पर एल्ड्रिन उसके दिमाग में झांक कर सब कुछ देख लेती है, जहां उसे मैथ्यूज के बारे में भी पता चल जाता है। वहीं इधर हम मैथ्यूज को शैडो फाइटिंग सीखते हुए देखते हैं ताकि वो आने वाले खतरे के लिए तैयार रहे और मैथ्यूज को ऐसा करते देख उसकी ग्रैनी कहती है कि वो सिर्फ खेल रहा है, लेकिन मैथ्यूज की माँ को उसका ये व्यवहार थोड़ा अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ एल्ड्रिन इस बार अलेक्जेंडर को दोपहर के समय जाने को कहती है क्योंकि उस समय शैडो मैन नहीं होते। साथ ही साथ एल्ड्रिन उसे जूता देती है जिसको पहन के जाने पर वो क्रिस्टल नहीं चमकेगा और शैडो मैन को बेहोश करने के लिए दवा भी देती है, जिनका इस्तेमाल करके अलेक्जेंडर को क्राउन अंत में मिल ही जाता है। लेकिन उसको वो वहीं रख देता है और वहां पर एक शीशा रखकर कोई मंत्र बोलता है, जिससे एल्ड्रिन अब आराम से उस गुफा में प्रवेश कर पाती है। जिसके बाद हम उसी वक्त मैथ्यूज को भी गुफा में आते हुए देखते हैं क्योंकि उसकी माँ और ग्रैनी बाहर गई हुई थी। अंदर प्रवेश करने पर मैथ्यूज योरिक और एलिस को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जागते और तभी वहाँ एल्ड्रिन भी आ जाती है और मैथ्यूज को गुमराह करने की कोशिश करती है कि ये लोग तुमसे वो काम करवाना चाह रहे हैं जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम अपने घर जाओ। और इतना कहकर वो क्राउन लेकर गायब हो जाती है। इसके कुछ देर बाद एलिस और योरिक अपनी नींद से जागते हैं और अब योरिक मैथ्यूज को एक लोहे के खंजर के बारे में बताता है, जिसको एल्ड्रिन के काले दिल पर मारने पर उसकी जान चली जाएगी और एल्डर शैडोज ने इसी काम के लिए मैथ्यूज को चुना है। लेकिन अब मैथ्यूज को अपने घर जाना होगा क्योंकि उसको बहुत देर हो रही है। इधर मैथ्यूज की माँ उसके लिए एक टीचर को रखती है जिनका नाम गॉरमैन होता है, ताकि मैथ्यूज अपनी काल्पनिक दुनिया से निकलकर बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल बिहेव करे। गॉरमैन से मैथ्यू काफी ज्यादा नफरत करता है क्योंकि वो देखता है कि धीरे धीरे उसकी माँ और गॉरमैन एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इधर एलिस मैथ्यूज की बुलाने पर उसके पास आकर उससे बात करती रहती है और वो मैथ्यूज को एक सीटी देती है जिसको बजाने से वो और
योरिक उसकी मदद के लिए तुरंत आ जाएंगे। इधर एल्ड्रिन को पता चलता है कि क्राउन की ताकत को पूरा इस्तेमाल करने के लिए उसे मैथ्यूज की लाइफ फोर्स को खुद में सोखना होगा, तभी वो 1000 सालों तक शैडो वर्ल्ड पर राज कर पाएगी। मैथ्यूज को एल्डर शैडोज ने शैडो किंग बनाने के लिए चुना है, इसलिए उसकी लाइफ फोर्स से क्राउन की शक्तियां अच्छी तरह अपना असर दिखा पाएंगी। इसीलिए एल्ड्रिन मैथ्यूज की लाइफ फोर्स लेने के लिए उसके पास आती है। वहीं इधर एल्डो शैडोज आकर योरिक को वो खास तरह का खंजर देते हैं, जिससे एल्ड्रिन के काले दिल पर वार करके उसे मारा जा सकता है। दूसरी तरफ एल्ड्रिन मैथ्यूज की लाइफ फोर्स सोखने पहुंच जाती है, जिसके बाद मैथ्यूज बिना देरी किए सीटी को जोर से बजा देता है, जिससे योरिक और एलिस वहां आ जाते हैं और एल्ड्रिन को उस खंजर से डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन एल्ड्रिन की बढ़ी हुई शक्तियों की वजह से योरिक के हाथों से वो खंजर गिर जाता है और दोनों तरफ धार होने की वजह से जमीन पर सीधा खड़ा हो जाता है। इधर एल्ड्रिन सभी पर भारी पड़ती है, लेकिन मैथ्यूज मौका देखकर एल्ड्रिन का पैर रस्सी में फंसाकर उस खंजर की ऊपर गिरा देता है, जिससे वो खंजर उसके दिल के आर पार हो जाता है और यहाँ पर एल्ड्रिन की कहानी खत्म हो जाती है और इसके बाद से शैडो वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा हो जाता है और मैथ्यूज भी गॉर्मन के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसे पसंद करने लगता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम मैथ्यूज को एक एल्डर शैडो से मिलते हुए देखते हैं, जिनमें से एक एल्डर उसके ग्रैंडफादर भी थे, जो कि मैथ्यूज को देखकर काफी खुश होते हैं। और अब हमें पता चलता है कि मौत के बाद अच्छे और भले इंसानों की स्पिरिट्स एल्डर शैडो में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद वही अनजान वॉइस ओवर हमें बताता है कि यहाँ से एक लेजेंड की शुरुआत हुई है और अभी मैथ्यूज को बहुत कुछ देखना और करना बाकी है और फिर ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।